हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेनू स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को लिया गया है ब्रिटेन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को महाभियोग का प्रावधान लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये संविधान के स्रोत वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक सदन की प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो द्विसदनात्मक सदन की प्रणाली को लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन को किस देश के संविधान से लिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन को लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपातकाल के सिद्धांत को भारतीय संविधान में लिया गया है जर्मनी के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले विकसित हुई थी ब्रिटेन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था को लिया गया है कनाडा के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय सरकार प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संसदीय सरकार प्रणाली को लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन का अधिकार प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में विधि का शासन का अधिकार प्रणाली को लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधायी प्रक्रिया को लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम में पहले भी बहुत बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से भी देखिए और वीडियो को लाइक भी करें। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में वित्तीय आपात को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद को किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि निर्माण की प्रक्रिया को लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी को लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यसभा में सीटों का आवंटन को किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो भारतीय संविधान में राज्यसभा में सीटों का आवंटन को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यसभा में मनोमय को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को लिया गया है आयरलैंड की संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो केंद्र राज्य संबंध को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त होना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त होना को लिया गया है जर्मनी के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है ये। तो भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना को लिया गया है रूस के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली या प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कानून द्वारा स्थापित शब्दावली या प्रक्रिया को लिया गया है जापान के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों को लिया गया है कनाडा के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद लिया गया है कनाडा के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रणाली को लिया गया है कनाडा के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान लिया गया है वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान लिया गया है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है हमारे प्यारे भारत का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और भारत के संविधान को लिखने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का प्रावधान को लिया गया है फ्रांस के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए